आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज की बड़ी खबर कांकेर जिले के अंतागढ़ ब्लॉक से है, जहां माइंस प्रभावित क्षेत्र के 3 पंचायत के ग्रामीणों व किसानों ने आवाज बुलंद कर दी है। नाराजगी का कारण है फसल बीमा का न मिलना और माइंस प्रबंधन की अनदेखी। गांव वालों का साफ कहना है कि न तो उन्हें फसल बीमा की राशि मिल रही है और न ही माइंस प्रबंधन ने अपने किए वादे पूरे किए हैं। गुस्साए ग्रामीण अब प्रशासन को अल्टीमेटम दे चुके हैं। 7 दिन के भीतर सुनवाई नहीं हुई तो चक्का जाम होगा, ऐसा उन्होंने कहा है। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। अंतागढ़ में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। 3 पंचायतों के ग्रामीणों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ कांकेर सांसद भोजराज नाग से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को विस्तार से बताया। साथ ही सांसद को ज्ञापन भी सौंपा। इस कड़ी में ग्रामीणों ने अंतागढ़ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के नाम भी ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण किसानों की सबसे बड़ी शिकायत है फसल बीमा। उनका आरोप है कि बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने लंबे समय से बीमा राशि का भुगतान नहीं किया है, ऐसा उन्होंने कहा है। सोचिए, बीमा कराया तो उम्मीद थी मुश्किल वक्त में सहारा मिलेगा, लेकिन यहाँ तो किसानों के साथ धोखा हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले की शिकायत पहले भी की गई थी, चाहे अंतागढ़ विधायक हो या फिर जिला कलेक्टर। जनदर्शन कार्यक्रम में भी इस मुद्दे को उठाया गया, लेकिन सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। अब जब ग्रामीणों का धैर्य जवाब दे गया तो सड़कों पर उतर आए। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन 7 दिनों में समस्या का हल नहीं करता है तो चक्का जाम करेंगे। दरअसल आज अंतागढ़ में एसडीएम कार्यालय में कुछ पंचायत के ग्रामीण पहुंचे, जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं को शासन प्रशासन से अवगत कराया। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वही ग्रामीण जो है वो कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद के पास भी पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या को बताई। दरअसल ग्रामीणों को समस्या थी उनके कृषि बीमा के भुगतान की, और ग्रामीणों ने जब हमने उनसे बातचीत करना चाहा तो बातचीत में उन्होंने बड़ी दिलचस्प जवाब को दिया कि वो एक खनन प्रभावित क्षेत्र से आते हैं और जिस तरीके से खनन प्रभावित क्षेत्र में कोई भी माइनिंग का कार्य चालू होने से पहले एक क्षेत्र में अनुबंध होता है, उस अनुबंध के अनुरूप किसी भी प्रकार का कार्य जो है माइंस प्रबंधन द्वारा उस जगह पर नहीं किया जा रहा, ऐसा आरोप ग्रामीणों ने उस जगह पर लगाया। और ग्रामीणों ने बातचीत के दौरान ये भी बताया कि माइंस प्रबंधन द्वारा पूर्व में उन्हें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगार को लेकर के जो माइंस प्रबंधन द्वारा क्षेत्र में कार्य करने थे वो कार्य कहीं न कहीं पर शून्य है। ऐसे में ग्रामीणों का इस तरीके का कहा जाना माइंस प्रबंधन की ओर एक सवालिया निशान जरूर लगाता है। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, अंतागढ़। 3 पंचायत के आए हैं हमारे बीमा राशि 2024 का नहीं मिला है। इस वजह से हम लोग आज सांसद महोदय के पास गए थे। उसके बाद अल्टीमेटम देने के लिए यहाँ एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं। 1 सप्ताह का समय दिए हैं। 1 सप्ताह में नहीं मिलने से हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और चक्का जाम करेंगे। हम लोग फसल बीमा क्षेत्र में हम लोग आते हैं। हम लोग का उम्मीद था कि विकास होगा, इसी वजह से हम लोग पूरा यहाँ का पब्लिक सब लोग उम्मीद रखे थे कि बच्चे को अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा विकास होगा, ये उम्मीद था। लेकिन आज तक हमारे क्षेत्र में आप लोग तो आके देखे होंगे, चारगांव में माइंस पर चारगांव मेट्टाबोदली माइंस प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ का बेहाल है। सड़क नहीं है, न स्कूल जर्जर है, सभी पूरा स्थिति ठीक नहीं है। का 6 दिन में अगर नहीं मिलने से हम लोग चक्का जाम करेंगे अंतागढ़ कोलीबेड़ा रोड को। 3 पंचायत के बाकी 4 गांव का जो है बाकी किसानों का फसल बीमा हो चुका है, बाकी किसानों का फसल बीमा नहीं हुआ है। इसी कारण इसी को लेकर हम लोग इसी मुद्दे में हम लोग यहाँ चर्चा करने आए थे। विधायक महोदय से भी और अवगत भी कराए हैं 2 बार, विधायक महोदय के पास 2 बार, सांसद महोदय के पास 2 बार। शायद हम लोग यहाँ पे भी एसडीएम ऑफिस में भी 3-4 बार हो गया है, लेकिन आज तक इसका कोई जानकारी
परिणाम नहीं मिल रहा है हमारे किसान भाइयों को। लगभग कितने किसानों को बीमा हुआ? 3 पंचायत का। लेकिन यह मामला सिर्फ फसल बीमा तक ही सीमित नहीं है। ग्रामीणों का गुस्सा माइंस प्रबंधन पर भी फूट पड़ा है, क्योंकि माइंस खुलने से पहले जो वादे किए गए थे, विकास, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, और वो सब वादे आज सिर्फ कागजों में दबे पड़े हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि माइंस प्रबंधन ने मूलभूत सुविधाओं के नाम पर छलावा किया है। ना सड़क बनी है, ना पानी की सही व्यवस्था हुई, और ना अस्पताल और ना ही स्कूल। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि माइंस से रोजाना करोड़ों का खनन हो रहा है, लेकिन इलाके में विकास आज भी शून्य है। उनका कहना है कि माइंस प्रबंधन ने अनुबंध की भी अनदेखी कर दी है। तो सवाल उठता है, क्या बीमा कंपनी सिर्फ प्रीमियम वसूलने के लिए है? क्या माइंस प्रबंधन सिर्फ खनन करेगा और लोगों को उनके हाल पर छोड़ देगा? और प्रशासन वो क्यों अब तक चुप्पी साधे बैठा हुआ है? अंतागढ़ के ग्रामीण अब सीधी चेतावनी दे चुके हैं, अगर 7 दिन में सुनवाई नहीं हुई तो चक्का जाम होगा। ऐसे में प्रशासन और माइंस प्रबंधन के पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। देखना होगा कि किसान और ग्रामीणों की आवाज को कितना गंभीरता से लिया जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है कांकेर अंतागढ़ से हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। जय हिंद।